वो पहले अपना बता दें कि वो कहाँ से लड़ेंगे और जहाँ से लड़ेंगे तो कितने मार्जिन से हारेंगे या जमानत जब्त होगा उनका देख लीजिए। क्यों नहीं, 9 साल से है ना जमुई के सांसद, क्यों नहीं कोई भी जहाँ का रहता है वो कहता है कि हम वहाँ से लड़ेंगे। और एक ऐसे ही अजूबा जो है सांसद हैं, ऐसे अजूबा नेता है कि जहाँ से सांसद है वहाँ से कह रहे हैं कि हम वहाँ से लड़बे नहीं करें। तो चिराग पासवान मॉडल क्या होता है? चिराग पासवान मॉडल होता है धोखाबाजी का मॉडल कहा जाता है। चिराग पासवान का मतलब होता है आत्महत्या वाला मॉडल होता है, जो अपना ही पार्टी का अपना ही सब कुछ जो है सबको खो करके उसके बाद बचा है। उसके बाद राजनीतिक आत्महत्या न हुआ जी, वो जो सब कुछ हार गए उसके बाद। और जिसके लिए वो हनुमान बने थे वो हनुमान जो है उनको पूछा नहीं, वो राम जी उनको पूछे नहीं। अब स्थिति ये हो रहा है कि अरे गाल से अला रहे, गाल से अलाने, तो उसके सहलाने से क्या हुआ? उनको तो आकर साष्टांग प्रणाम करना चाहिए माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी कि उनके बदौलत जो उन्होंने इंडिया अलायंस का प्रारूप खड़ा किया और जिस तरह से उस तरह से आकर के आज जरूरत है कि माँ जी उपेंद्र कुशवाहा और इनके जैसा नेता को पूछ रहे हैं माँ जी नरेंद्र मोदी जी और गाल से अला रहे हैं। नहीं तो स्थिति ये है कि देख लीजिए 19 के बाद इनको पूछे तक है। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM बिहार और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर बड़े बड़े दावे सामने आ रहे हैं और 2024 को लेकर ये दावा भारतीय जनता पार्टी का और भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दलों का कि 40 में 40 सीटें जीतेंगे। चिराग पासवान कह रहे हैं 40 में 40 सीटें जीतेंगे। उपेंद्र कुशवाहा कह रहे हैं गलती से 2-3 हार गए तो ठीक है, वरना सीटें जीतेंगे, 35-37 सीट जीत लेंगे। हमारे साथ जेडीयू के नेता हैं राजेश तिवारी साहब और जाहिर तौर पर जेडीयू के नेता राजेश तिवारी साहब हमारे साथ हैं तो कई दूसरे राजनीतिक सवालों पर भी चर्चा होगी। नीतीश कुमार को लेकर भी कई सवाल हैं। तिवारी साहब, पहले तो उस दावे का क्या कीजिएगा? कहीं टेंशन तो नहीं होती है, घबराहट तो नहीं होती है? चिराग पासवान बड़े कॉन्फिडेंस के साथ कह रहे हैं कि 40 में 40 सीट जीत जाएंगे। 2019 में तो 39 ही जीते थे, तो जो कमी रह गई उसको पूरा कर देंगे 2024 में। देखिए, जो चिराग पासवान जी बोल रहे हैं, सबसे पहले कॉन्फिडेंस के तो बातें छोड़ दीजिए, पहले ये तो बोल तो दें कि वो लड़ेंगे कहाँ से। उतना तो बोले, पहले अपने उस चाचा से फरियालें कि वो लड़ेंगे कहाँ से। अरे अपना जीतना का छोड़िए, एनडीए का चर्चा उसके लिए मोदी जी हैं काफी। वो पहले अपना बता दें कि वो कहाँ से लड़ेंगे और जहाँ से लड़ेंगे तो कितने मार्जिन से हारेंगे या जमानत जब्त होगा उनका देख लीजिए। क्यों नहीं, 9 साल से है ना जमुई के सांसद, क्यों नहीं कोई भी जहाँ का रहता है वो कहता है कि हम वहाँ से लड़ेंगे। और एक ऐसे ही अजूबा जो है सांसद हैं, ऐसे अजूबा नेता है कि जहाँ से सांसद हैं वहाँ से कह रहे हैं कि हम वहाँ से लड़बे नहीं करेंगे। नहीं, वहाँ से तो कह दिया कि भाई जमुई में युवा होकर आए थे, बुजुर्ग होकर जाएंगे। कोई बात है कि युवा होकर के बुजुर्ग, इसके बोलने में क्या है कि हम यहीं से लड़ेंगे, ये नहीं बोल सकते हैं। ये थोड़े है कि आप, लेकिन देखिए वो बुझौल बुझा रहे हैं और बिहार की जनता बुझौल बहुत अच्छा तरह से बुझती है। नहीं, लेकिन तिवारी साहब, बड़ी चर्चा है कि 2020 में चिराग पासवान ने जो किया आप लोगों के साथ, जानते हैं वो चिराग मॉडल, उसका बदला लेने का प्लान आप लोगों ने तैयार कर रखा है 2024 में। नीतीश कुमार 2020 का बदला 2024 में लेंगे, इसको लेकर खास प्लानिंग है आप लोगों की? कोई प्लानिंग ऐसा नहीं है चिराग पासवान के लिए, प्लानिंग नहीं हो। चिराग पासवान मॉडल क्या होता है? चिराग पासवान मॉडल होता है धोखाबाजी का मॉडल कहा जाता है। चिराग पासवान का मतलब होता है आत्महत्या वाला मॉडल होता है, जो अपना ही पार्टी का अपना ही सब कुछ जो है सबको खो करके उसके बाद बचा है। उसके बाद राजनीतिक आत्महत्या न हुआ जी, वो जो सब कुछ हार गए उसके बाद। और जिसके लिए वो हनुमान बने थे वो हनुमान जो है उनको पूछा नहीं, वो राम जी उनको पूछे नहीं। अब स्थिति ये हो रहा है कि अरे गाल से अला रहे, गाल से अलाने, तो उसके सहलाने से क्या हुआ? उनको तो आकर साष्टांग प्रणाम करना चाहिए माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी कि उनके बदौलत जो उन्होंने इंडिया अलायंस का प्रारूप खड़ा किया और जिस तरह से उस तरह से आकर के आज जरूरत है कि माँ जी उपेंद्र कुशवाहा और इनके जैसा नेता को पूछ रहे हैं माँ जी नरेंद्र मोदी जी और गाल से अला रहे हैं। नहीं तो स्थिति ये है कि देख लीजिए 19 के बाद इनको पूछे तक है।
कहीं मिले तक है। लेकिन आज मजबूरी हो गया कि क्यों नीतीश कुमार जी जैसा आदमी विराट छवि का, जिसके चलते आज मजबूरी है कि इनके जैसा आदमी को भी गाल सहलाने को मजबूरी हो गए है। ठीक है, तो ये विडम्बना कहिएगा, और इससे बड़ा विडम्बना क्या होगा। तो इसलिए बोलने दीजिए, आने वाला समय में चाहे उपेंद्र कुशवाहा का हो, चाहे जीतन राम मांझी का हो, चाहे चिराग पासवान का, ये लोग खुद नहीं जीतेंगे तो दूसरे के कहाँ चिंता कीजिएगा। 40 में 40 जो है महागठबंधन यानी इंडिया अलायंस जो है 100% जीतेगी। ये लोग अपना जो देखना है, जिस तरह से मोदी जी को खुश करना है, खुश करते रहे। नहीं, लेकिन खास तैयारी है। उपेंद्र कुशवाहा भी कह रहे हैं कि 2-3 गलती से हार जाएंगे, बाकी सब तो जीत ही जाएंगे। अभी चिराग पासवान 40 में 40 बोल रहे हैं, ये उपेंद्र कुशवाहा पर आए, 2-3 पर आए, उसके बाद मांझी जी पर आएंगे ना तो कहेंगे कि हाँ 10-15 जीत जाएगा महागठबंधन, और जब उसके बाद जो है बीजेपी रहिएगा ना, तब इन लोगों का असलियत पता चलेगा। हकीकत ये है कि इन लोगों के पास जो है ना कोई नीति है ना कोई नियत है। ये सिर्फ चुनाव मॉडल पर है। बिहार के विकास के लिए इस और गंगा जमुनी तहजीब के लिए इस बार इंडिया अलायंस के साथ बिहार में नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में पूरे 40 में 40 जीतेंगे। और हम लोग पूरे आशा के से ही नहीं, पूरे विश्वास के साथ है कि पूरा देश में 2024 में जो है भाजपा मुक्त होगा और इंडिया अलायंस के गठबंधन के तहत जो है लाल किला पर। अच्छा, एक जनरल नॉलेज का सवाल पूछ रहे हैं, मुझे पता नहीं है, आप बता दीजिए। दरभंगा एम्स के डायरेक्टर कौन है, कहाँ है दरभंगा एम्स? देखिए, दरभंगा एम्स के डायरेक्टर जो है ना संबित पात्रा को बनाया गया, डॉक्टर संबित पात्रा, जो कहते हैं मोदी जी देश के बाप हैं। ठीक है ना, वो डॉक्टर है ना। और जो सब डायरेक्टर बनाया गया है, एक नया वेला गए हैं, जदयू से निकाले गए हैं डॉक्टर अजय आलोक। ठीक है, उनको जूनियर डॉक्टर बनाए, क्योंकि ये लोग डॉक्टर के डिग्री लिए हैं, लेकिन आज तक डॉक्टरी करते हुए आज तक कोई इनको नहीं देखा हुआ है। तो ये ऐसे फेकू चंद लोग जो है ना डायरेक्टर बनाया गया है। और जितना भाजपाई है ना उसके पेशेंट है, उसी में वो लोग दिखाते हैं लोग। तो आप तो सत्ताधारी दल के नेता है, आपको तो पता होगा दरभंगा में एम्स कहाँ है। अरे दरभंगा में एम्स कहाँ है, पूर्णिया में एयरपोर्ट कहाँ है, ये देखिए, वो देखते हैं ना, ये मोदी जी का एक दूरबीन लगाया हुआ फोटो आता है जगह जगह, उसी से वो खोज करके जो है ना वो निकालते हैं ये सब जगह। और उसी तरह से जो है ना अगर 2024 में भाजपा को भी उसी तरह से पता चलेगा कहाँ है भाजपा। जमीन पर कहीं नहीं है। जिस तरह से फेक चंद्र कर रहे हैं, उसी तरह से जमीन पर कहीं भाजपा नहीं है, यही हकीकत है। नीतीश कुमार के जो राजनीतिक विरोधी हैं वो ये कह रहे हैं कि नीतीश कुमार जो हैं, चाहे सम्राट चौधरी हो चाहे कोई भी नेता हो, वो कह रहे हैं कि नीतीश कुमार पर अब कुर्सी छोड़ने का दबाव है, नीतीश कुमार पंचायत का चुनाव नहीं जीत सकते, तमाम तरीके की बात कही जा रही है। यह भी कहा जा रहा है कि संयोजक नहीं बनाया जाएगा उनको, नीतीश कुमार को एक तरह से बिल्कुल किनारे कर दिया गया इंडिया में, तमाम तरह की बातें कही जा रही हैं। देखिए, विवादों का सम्राट चौधरी एमएलए हैं। एमएलए मतलब जान रहे क्या होता है? एमएलए मतलब माइंडलेस अध्यक्ष। ऐसे वो है एमएलसी, लेकिन है ओरिजिनल में वो एमएलए, माइंडलेस अध्यक्ष। ठीक है, क्योंकि उनके वो क्या बोलते हैं, आज तक भाजपा का किसी भी प्रदेश अध्यक्ष को आप बिहार के देख लीजिए, जो अभी एक भी नया संगठन भी बना होगा, वो भी इस तरह का बयान, सूचीहीन बयान, आधारहीन बयान, तथ्यहीन बयान ऐसा कोई नहीं देता है। उनको इसीलिए बनाया ही गया है कि ऐसे आधारहीन बयान दे। उनके पिताजी भागलपुर में क्या बोले थे याद है ना? वही वो अपने पिताजी का जो है सपना जो है ना, कहे हुए को सम्राट चौधरी जी उसको पूरा करने के लिए भाजपा में आए हैं, और भाजपा उनको प्रदेश अध्यक्ष भी बना दिया है। निश्चित रूप से अपने पिताजी का जो भागलपुर में कहे हुए थे, उसको ये सपना जो है 2024 में इस बिहार के धरती पर भाजपा को गाड़ देंगे। और इसका शुरुआत जो है माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने इंडिया अलायंस बना करके कर दिया है। तो चलिए, हमारे साथ राजेश तिवारी साहब थे। बीजेपी की तरफ से आने वाले कुछ बयानों पर नाराजगी, चिराग पासवान के दावे पर नाराजगी कि बिहार की 40 में से 40 लोकसभा सीटों पर जीतेंगे, और सिर्फ नाराजगी नहीं, पलटवार भी। बहुत बहुत धन्यवाद।